हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 16 दिसंबर की और दिन है ट्यूसडे का, और आज है मेरे 21 डे दिसंबर वेट लॉस चैलेंज का 15वां दिन। और आज के इस ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं अपने मॉर्निंग होम वर्कआउट रूटीन से। हमेशा की तरह सुबह उठते के साथ ही मैं लेती हूँ अपनी थायराइड की मेडिसिन 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ। उसके बाद ब्रश वगैरह करके चेंज वगैरह करके मैं यहाँ आ जाती हूँ अपना वर्कआउट कंप्लीट करने। और आज मेरी बेटी की स्कूल भी है तो उससे भी मुझे उठाना था, लेकिन अभी टाइमिंग नहीं हुई है, 6:15 के आसपास हो रहा होगा इस टाइम पे। तो मैं सोची कि चलो 10-15 मिनट अभी बाकी है, तब तक मैं अपना कुछ एक्सरसाइज कर लूँ। ये जो भी एक्सरसाइज चल रहे हैं वीडियो में वो सारे एक्सरसाइज मैं 20-20 के सेट में 3 बार की थी। और इस बीच में मैं ब्रेक भी लेती हूँ, लगातार नहीं करती हूँ। जैसे मुझे अपनी बेटी को उठाना रहता है तो उसे पानी गर्म करके जाके दे देती हूँ। हस्बैंड जी घर पे रहते हैं तो उन्हें सुबह की चाय चाहिए होती है तो उनके लिए चाय बैठा देती हूँ। इस तरह के छोटे मोटे काम, अपने मॉर्निंग ड्रिंक होते हैं वो प्रिपेयर करके रख देती हूँ। तो ये सब सारे काम ना मेरे वर्कआउट के बीच में चलते रहते हैं और मेरे वर्कआउट भी होते रहते हैं। तो सारे वर्कआउट मैं अपनी कंप्लीट करने में ना मुझे 40 to 45 मिनट लगते हैं। जैसा कि मैं बताया कि मैं बीच में गैप भी लेती हूँ। अच्छा, अक्सर ना मुझसे ये एक कॉमन क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। हर कुछ दिन के ब्लॉग के गैपिंग में ना जब मैं वर्कआउट वीडियो डालती हूँ ना तो मुझसे एक सवाल आता है कि आप शूज पहन के एक्सरसाइज क्यों करती हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, हालांकि मैं इसका आंसर भी क्यों हूँ, लेकिन हाँ, जो लोग नए हैं उनके लिए बता देती हूँ कि मैं 2 शूज रखी हूँ, एक घर के लिए और एक बाहर के लिए। जो शूज मैं घर में एक्सरसाइज करती हूँ वो बाहर नहीं जाता है, और जो बाहर वाले शूज है वो अंदर नहीं आते हैं, घर पे नहीं आते हैं। और अब सभी से मैं ये बात जरूर बोलूंगी ना कि विदाउट शूज कोई भी एक्सरसाइज मत कीजिएगा। भले आप कोई जंपिंग वाले कर रही हैं एक्सरसाइज, या अभी जैसे मेरी एक्सरसाइज होते हैं उसमें जंपिंग नहीं है, लेकिन फिर भी शूज नीज पे जोर पड़ता है। अभी नहीं पता चल रहा है, जब हमारी एज कुछ ज्यादा हो जाएगी ना, 50 के पास हमारी एज जब पहुंच जाती है ना, तो हमें पता चलने लगता है, हमारे घुटने कमजोर होने लगते हैं। अगर हम अच्छे ब्रांड के कोई शूज नहीं पहने ना तो हमारी तकलीफ आगे जाके बढ़ जाएगी। इसलिए विदाउट शूज कभी भी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, चाहे वो एक्सरसाइज जंपिंग वाले हो चाहे ना हो। अगर हम एक्सरसाइज करते समय अपने नीज को जोड़ दे रहे हैं, नीज पे हमारा जोड़ पड़ रहा है, तो हमारे लिए पैर में शूज का होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मेरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। मैं अपनी बेटी के लिए लंच बॉक्स और उसकी ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ, साथ में अपनी मॉर्निंग ड्रिंक बना रही हूँ। और आज मैं उसे बेसन का चीला बना के दे रही हूँ। तो 2 चीले वो टिफिन में ले जाएगी और 1 चीला वो खाएगी। बेटी के स्कूल चले जाने के बाद मैं लेती हूँ अपनी मॉर्निंग ड्रिंक। उसके बाद नहा धोकर पूजा पाठ करके फिर वापस से गई थी किचन में। वहां पे मैं ब्रेकफास्ट बनाई अपने हस्बैंड जी के लिए, उनको लंच बॉक्स दी, और इस टाइम पे वो ऑफिस निकल गए हैं। और मैं अभी 10:30 बज रहा होगा, हल्की हल्की धूप थी बालकनी में ना, तो मैं सभी काम छोड़कर बैठ गई हूँ। अपने जो बर्फी बनाई थी ना कल, हल्दी वाली बर्फी, जो कच्ची हल्दी की बर्फी है, जो नहीं देखे होंगे जाके देखिएगा। बहुत ही हल्दी गुणकारी होता है, विंटर में आसानी से मिल जाता है। तो वही बर्फी मैं अभी बैठ के ले रही हूँ। मेरी हाउस हेल्पर काम कर रही थी किचन में, तो मैं सारा काम अपना छोड़ दी। हालांकि मेरी भी टाइमिंग हो गई थी ब्रेकफास्ट की, 10:30 बजे के आसपास हो रहा होगा, लेकिन मैं फिर भी बोली ना कि नहीं, थोड़ी देर के लिए धूप में बैठ जाती हूँ। हालांकि हमारे यहाँ आजकल धूप आ ही नहीं रहा है 2 दिनों से, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत धूप थी, मैं बैठ के अपना बर्फी ली। उसके बाद फिर मैं चली गई थी किचन में और वहां अपने लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए। और आज मैं अपने ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ चने का चाट, जिसके लिए मैं कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों तेल डाली थी और थोड़ा सा जीरा डाल दी थी। उसके बाद इसमें प्याज, हरा मिर्च और टमाटर डाल के भूनी हूँ, और कुछ सूखे मसाले जिसमें मैं हल्दी पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, बस इतने ही मसालों को डाल के उसे भी थोड़ा सा हल्का सा भूनूंगी। और पहले से ही मैं कुकर में ना चने को बॉईल करके रख ली थी। तो बॉईल चना है मेरे पास। नॉर्मल जो बिना बॉईल किए हुए चने को भी डाला जा सकता है, मैं कई बार वैसे भी बनाई हूँ। सर्दियों में ना गरम गरम चीज़ अच्छी लगती है, तो ऐसे अगर आप चने डाल के डायरेक्ट खाइएगा, मतलब डायरेक्ट कच्चे चने, मतलब फुलाए हुए कच्चे चने में प्याज टमाटर डाल के खाइएगा, तो वो अच्छी होती है, टेस्टी होती है, लेकिन हाँ, थोड़ी सी गर्म नहीं होगी। तो इसीलिए मैं ना बॉईल कर दी चने को और इस तरह से प्याज टमाटर को भून दी, ताकि ये थोड़ा सा गर्म भी हो जाएगा, तो सर्दियों में अच्छी भी लगती है इस तरह के। तो दोनों तरह के ऑप्शन होते हैं। आप चाहें तो कच्चे ही चने में, मतलब रात भर के फूले हुए कच्चे चने में कच्चा प्याज, कच्चा टमाटर, हरा मिर्च वगैरह डाल के आप ऐसे भी खा सकते हैं चाट बना के। या फिर अगर सर्दियों में गर्म खाने की मन है ना, तो इस तरह से ना चने को बॉईल करके और उसके बाद उसे प्याज टमाटर के साथ भून के भी खा सकते हैं। और अगर काले चने की बेनिफिट
बेनिफिट की बात करूं तो इसके अनगिनत फ़ायदे हैं, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बेनिफिट ये है कि इसे खाने से ना पेट लंबे समय तक भरा रहता है। और जनरली ना इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी गंभीर होती है, डाइजेस्ट करने में भी थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन जैसा कि मैं बताई थी कल के ब्लॉग में कि सर्दियों में आसानी से कोई भी चीज़ डाइजेस्ट हो जाता है। इसलिए कहा जाता है ना कि सर्दियों में हमें मोटे अनाज खाना चाहिए और गर्मियों में हल्का अनाज। क्यों? क्योंकि गर्मियों में चीज़ें डाइजेस्ट होने में मुश्किल होती है, लेकिन सर्दियों में आसानी से हमारी जो पाचन शक्ति है ना वो थोड़ी मजबूत हो जाती है। इसलिए चने वगैरह को ना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सर्दी के समय में खाइएगा। ये हमें बहुत ही ज़्यादा फुलनेस का एहसास भी दिलाती है, प्लस इसमें प्रोटीन भी होता है, यह हमारी हड्डियों को मजबूत करती है। बहुत सारे अनगिनत फ़ायदे हैं। तो चलिए, यहाँ मेरा ब्रेकफास्ट बन गया था। ऊपर से मैं इसमें डाल दी हूँ नींबू, और बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है, एकदम चाट के जैसा लगता है। बहुत सारी हाउसवाइफ ऐसी होती है ना जो बहुत बड़ी फैमिली में रहती है, उनके पास टाइम नहीं होता है अपने लिए कुछ अलग बनाने का। तो उनसे मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगी कि डियर, सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट अपने लिए टाइम निकालिए। सुबह का ब्रेकफास्ट ना आप सभी के ब्रेकफास्ट से बिल्कुल अलग रखिए। जैसे आप सभी के लिए रोटी वगैरह बनाती है ना, तो वो आप मत खाइए, उसे आप दोपहर में खा लीजिए, मतलब लंच के टाइम में खा लीजिए। अगर अपना ब्रेकफास्ट रोज आप बदल बदल के, जैसे कि मैं हमेशा, आप देखिएगा मैं रोटी बनाती हूँ या फिर कुछ भी बनाती हूँ, मैं उसे नहीं खाती हूँ, मैं वही चीज़ को दोपहर में खा लेती हूँ। इसलिए करती हूँ ऐसा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मेरा फर्स्ट मील हो ना वो बिल्कुल भी बोरिंग ना हो, बहुत ही अच्छा हो, टेस्टी हो, मेरे मूड के हिसाब से हो। जब मुझे मीठा खाना का रहता है तब मैं स्मूदी बना लेती हूँ, जब मुझे इस तरह से चटपटा खाने का मन करता है तो मैं चाट बनाती हूँ, पोहे बनाती हूँ, उपमा बनाती हूँ, इडली बनाती हूँ। भले मेरे टाइमिंग बढ़ जाता है इससे, क्योंकि सर्दियाँ हैं, समय का पता नहीं चल पाता है। जैसे कि आज ही मेरा ना 11 बज गया था ब्रेकफास्ट करने में, लेकिन हाँ, मैं फिर भी अपने लिए कुछ अलग से बनाती हूँ ताकि मुझे अपनी डाइट जो है ना वो बोरिंग सी ना लगे। तो थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन अगर आप बदल बदल के रोज अच्छे अच्छे ब्रेकफास्ट अपने लिए बनाइएगा ना, और बहुत सारी सी चीज़ें हैं ना ब्रेकफास्ट में जो मैं बनाती हूँ, 10 से 15 मिनट में बन जाती है। यहाँ वीडियो बहुत आगे चला गया है। मैं अपनी चाय ले ली थी, उसके बाद अपनी फ्रूट्स ले ली थी, और अभी इस टाइम पे ना मैं अपनी लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। आज मैं ना ब्रेकफास्ट में अपने हस्बैंड जी के लिए बनाई थी सत्तू का पराठा। तो वही सत्तू रखा हुआ था, उसकी स्टफिंग रखी हुई थी, साथ में चोखा भी रखा हुआ है। तो मैं अपनी बेटी के लिए यही लंच बनाने वाली हूँ। आज चावल नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, अभी फिलहाल जो मैं बना रही हूँ ना, अपने लिए बना रही हूँ। मेरी बेटी अभी स्कूल से नहीं आई है, वो 3:30 मतलब 3:40 के लगभग में आती है स्कूल से। उसकी टाइमिंग बढ़ गई है और एग्जामिनेशन भी खत्म हो गए हैं, तो अभी फुल डे के क्लासेस चल रहे हैं, इसलिए। तो बेटी तो मेरी पराठे ही खाएगी, मतलब सत्तू के पराठे, जैसे मैं मॉर्निंग में बनाई थी अपने हस्बैंड जी के लिए। लेकिन मुझे ना इस तरह के गोल गोल लिट्टी के साइज के खाने के मन थे, तो मैं अप्पे पैन में ही बना रही हूँ। बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे ना अच्छे से उलट पलट के पकाना है। थोड़ी सी टाइमिंग लग जाती है ज़्यादा, लेकिन कच्चे नहीं रहते हैं, आसानी से पक जाते हैं इसमें भी। तो देखिए, मैं उलट पलट के 5 पीस में डाली हूँ, और मैं ना अपनी बात करूँ अगर खाने की, तो मैं 4 खाई थी। 2 पहले ली थी, उसके बाद फिर उठ के फिर और 2 ली, और एक जो एक्स्ट्रा बच गया था वो मैं अपनी हाउस हेल्पर जब मेरी शाम में आई थी ना बर्तन धोने के लिए, तो मैं उसे भी दे दी थी। क्योंकि जैसा मैं बताई ना कि मेरी बेटी लिट्टी तो खाती है, लेकिन वो गोईठे वाली खाती है, जो हम बनाते हैं ना छत पर, वो खाती है। इस तरह से अप्पे पैन वाला उसे उतना पसंद नहीं आता है। तो उसे ना तवे के पराठे बनाना था, तो वो मैं जब वो स्कूल से आएगी तो बनाऊंगी। लेकिन फिलहाल मेरी जो थाली है ना वो बिल्कुल रेडी है। मैं अपनी थाली रेडी कर ली हूँ। चोखा चटनी पहले से बना हुआ था, और ना अप्पे पैन से निकालने के बाद ना इसे मैं गैस पे भी थोड़े से सेकी हूँ, मतलब थोड़ा सा कड़ा की हूँ, हार्ड की हूँ ऊपर का, ताकि थोड़ा सा क्रंच लगे, इसलिए। तो देखिए, यहाँ पे जो मेरे लिट्टी थे वो अच्छे से बन गए हैं, और अब मैं जा रही हूँ अपना लंच करने। आप लोग को घड़ी के टाइमिंग भी दिखा दूंगी। थोड़े से ना ऊपर से मैं घी लगा दूंगी ताकि इसका टेस्ट और भी बढ़ जाए। मौसम ना ऐसा हो रखा है, मतलब आप लोगों को पता नहीं खिड़की से पता चल रहा होगा कि नहीं, लेकिन बहुत अच्छी हवा चल रही है। धूप तो खैर 2 दिन से आया ही नहीं अच्छी तरह से, थोड़े बहुत आते हैं आधा घंटा 1 घंटे के लिए, उसके बाद चले जाते हैं धूप। तो बस मौसम इस तरह का था, तो मैं सोची कि चलो, सुबह पराठा बन रहा था तो मैं सोची चलो लिट्टी ही बना के खा लेते हैं। तो डियर देखिए, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना होगा, थोड़ा सा एफर्ट अगर आप अपने लिए डालिएगा ना, तो बस एक्स्ट्रा 15-20 मिनट में ना आप अपने लिए कुछ अच्छा सा टेस्टी सा बना के खा सकते हैं। और देखिए, डाइटिंग का मतलब ये नहीं है कि भूखा रहना है। भूखा रह के कोई डाइटिंग या कोई वेट लॉस नहीं होता है। अगर होगा तो फिर वापस से कभी जिंदगी में खाइएगा उन चीज़ों को, तो आपका वेट बढ़ जाएगा। इसलिए मैं यही कहती हूँ ना कि सभी कुछ अगर सही टाइमिंग पे सही पोर्शन में आप खाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। भले ही हमारा धीरे धीरे वेट लॉस होगा, लेकिन हाँ, होगा जरूर। ये मत समझिएगा कि नहीं होगा। बाहर का अगर आप चीज़ खाना बंद कर देंगे, एक्स्ट्रा ऑयल खाना बंद कर देंगे, एक्स्ट्रा चीनी शुगर खाना बंद कर देंगे, तो आपका वेट लॉस जरूर होगा। लेकिन हाँ, खाने को मत छोड़िएगा। खाने को छोड़कर अगर वेट लॉस कीजिएगा तो जिस दिन भी खाना खाइएगा उसी दिन आपका वेट बढ़ जाएगा। इसलिए घर के बने हुए सभी
हेल्दी चीज को हमेशा अपने सही पोर्शन में सही टाइमिंग में खाते हुए वेट लॉस करना ही एक अच्छी हेल्दी वेट लॉस डाइट रूटीन होती है। सिर्फ और सिर्फ 3 चीजों को छोड़कर आप आसानी से अपनी वेट लॉस कर सकते हैं, लेकिन हाँ, उसे हमेशा के लिए छोड़ना होगा। क्या है वो 3 चीजें? वो है चीजें, सबसे पहली नंबर में आती है चीनी। सबसे पहला है चीनी। चीनी को आप हमेशा के लिए छोड़ दीजिए, हमेशा के लिए। अब हमेशा से सेंस ये नहीं कि फेस्टिवल में मिठाई खाने के लिए तड़प रहे हो, ऐसा तड़प हो तो जरूर खाइए, लेकिन अगर चीनी को अपनी लाइफ से आप कट आउट कीजिएगा ना तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। दूसरा चीज है, चीनी के अलावा अगर आपको कुछ चीज छोड़ना है तो वो है ज्यादा से ज्यादा ऑयली चीजों को छोड़ दीजिए। जितने भी चाट पकौड़ी है ना वो चीज छोड़ दीजिए, मैदा छोड़ दीजिए, ये सब चीजें छोड़ दीजिए। बाहर खाते भी है ना तो कोशिश कीजिए वो चीज आप खाइए जिसमें बहुत ज्यादा ऑयल ना हो, बहुत ज्यादा सुगरी चीज ना हो। कोल्ड ड्रिंक वगैरह आपको बाहर नहीं पीने हैं और साथ में आपको मैदा नहीं खाना है। बाहर का भी चीज आप 15 दिन पे 1 दिन में खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, इन 3 चीज को छोड़ दीजिए, मैदा, चीनी और बहुत ज्यादा जंक फूड, बहुत ज्यादा ऑयली फूड। उसके बाद आपका वेट लॉस जरूर होगा, बहुत ही आसानी से होगा। सुबह से ही मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, कमर और पेट में, तो मेरे पीरियड्स आ गए थे, तो इवनिंग के टाइम पे मैं अपना वॉक जो है ना वो नहीं की हूँ और डिनर में मेरा कुछ भी लेने का मन नहीं था, तो मैं यहाँ 1 ग्लास इसबगोल ले रही हूँ। और अब इस ब्लॉग को यही अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं और फर्स्ट बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।